आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 18 से पढ़ेंगे। मनुष्य जाति जब परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करे तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्यों का अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर उन पर प्रकट किया है। इस कारण वे परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धिमान अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाई और रेंगने वाले जंतु की मूर्त की समानता में बदल डाला। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ कर धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर। प्रभु जी ने वचन के हम हर एक से बातें कर प्रभु जी, मेरे खुदा आज के वचन के द्वारा पिता हमारे जीवन में पिता बदलाव आए और हम तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने, आपके कार्य को पूरा करने पाए पिता मदद और सहायता कर प्रभु जी। और आज का वचन हर एक जीवन में 100 गुना फल कर प्रभु जी। सबको तेरे हाथ में सौंपते खुदा प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद। अपने आपको तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर के विरोध में ये लोग पाप करने लगे, तब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा और कहा कि ये लोग अधर्म अभक्ति और अधर्म का काम करते हैं, इसलिए इनके ऊपर परमेश्वर के योग्य बड़ाई नहीं किया और ना उसका धन्यवाद किया। और वे तो विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनकी बुद्धिमान अंधेरा हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर को उसकी महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षी और चौपाई और रंगने वाले जंतु में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्यवादी है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर मनुष्य जाति ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। उन्होंने अपने मन में अपनी बुद्धि अपने ज्ञान को चलाया और जैसा चाहे वैसा उन्होंने मूर्ति बनाया और परमेश्वर को पक्षी और रेंगने वाले जंतु में बदल डाला। उसके सत्य को उन्होंने दबाए रखा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि उन्होंने आकाश पृथ्वी और सृष्टि की उन्होंने उपासना की, लेकिन उस जीवित परमेश्वर को उपासना नहीं किया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने उन्हें निकम्मे मन पर छोड़ दिया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को जानना नहीं चाहते हैं, उसके वचन को सुनना नहीं चाहते हैं, वो सत्य के ऊपर चलना नहीं चाहते, क्योंकि उनको संसार का स्वभाव चाहिए, संसार के अभिलाषा को उनको चाल चलन चाहिए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोग धर्मी ठहराए नहीं जाएंगे, ऐसे लोग को दंड दिया जाएगा। जब हम आगे पढ़ते वहां पे लिखा हुआ है, भरपूर हो गए और बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार और बुरी बुरी अभिलाषों पे बनाने वाले, बातों को बनाने वाले और माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, दया रहित तो निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि वे ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य ठहरेंगे, तो भी वह न केवल आप ही ऐसे काम करते वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं कि निर्बुद्धि हो गए हैं, डिंगमार हो गए, लुचपन करने वाले हो गए हैं, झूठ बोलने वाले हो गए हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में चलने वाले हो गए हैं, परमेश्वर के साथ वायदा करके विश्वासघात करने वाले हो गए हैं। किसी पर दया करने वाला कोई भी नहीं है, ना कि किसी को मदद करने वाला है, लेकिन वह अपनी मनमानी के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर को रेंगने वाले जीव जंतु पक्षियों में बदल डाला। तो ऐसे लोग क्या होंगे कि ऐसे लोग एक दिन जब न्याय किया जाएगा तो उनको दंड दिया जाएगा। लेकिन इन लोगों को मालूम है कि सत्य क्या है, फिर भी ये अनजान रास्ते पे चलते, अनजाने ईश्वर की उपासना कर दे और ये जो लोग इनके विरोध में पाप करते हैं उनको भी ये बढ़ावा देते हैं, उनको भी मना नहीं करते, उन काम से वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोग कभी निर्दोष नहीं ठहरेंगे। तो मेरे अजीजों, यदि आप और आपके जीवन में यदि बदलाव नहीं आ रहा है, आपका चाल चलन सुधार नहीं हो रहा है, आपके जीवन में आपका सुधार नहीं है, तो आज से आप अपने जीवन में सुधार करें, अन्यथा परमेश्वर जिस दिन न्याय करे आपके जीवन में दंड आएगा। इसलिए आप और मुझे सावधान होने की जरूरत है, आप और मुझे आज्ञाकारी बनने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि व्यवस्था के सुनने वाले नहीं
नहीं, लेकिन व्यवस्था के ऊपर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। यानी हमने उसका सुसमाचार सुना है, उसके वचन को भी सुना है, लेकिन यदि उसके वचनों का पालन नहीं करेंगे तो दंड के योग्य ठहराए जाएंगे। इसलिए आप और मुझे सावधान होने की जरूरत है। आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुना कि यह परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज से हमें आपके डर आपके भय में चलने वाले बना। आज से प्रभु हमें आज्ञाकारी बना। आज से व्यवस्था को सुनने वाले नहीं, उसके ऊपर चलने वाले बन जाए। आज से हम तेरे डर तेरे भय में चले। आज से पिता सच्ची उपासना आपकी करने वाले बने। हो सके हमने जान अनजान में ओ पिता रेंगने वाले क्षण तुम्हें आपको बदल डाला होगा, सत्य को हमने दबाए रखा होगा, लेकिन आज हम तेरे सत्य की ओर पहचान में बढ़ते हैं। आज हम पिता आपके सत्यों का हम बढ़ाएंगे। आज तेरे नाम को ऊंचा उठाएंगे। आज हम तेरी महिमा करेंगे मेरे सनाव की हो परमेश्वर पिता। आप बड़े हम खटे मेरे पिता परमेश्वर। हरि को तेरा हाथ में सौंपता हूँ। सभी को छोड़ ब्लेस कर तेरी आत्मा से भर, सामर से भर। आसन के जो में सच्चाई की आत्मा चाइन से बातें करे और सत्य मार्ग पर चला हाथ पकड़कर मेरे पिता तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने, तेरे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करे और मेरे यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। हरि को तेरा आत्मा से अपने प्रभु जी प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस किया, धन्यवाद। प्रार्थना दो भाई